हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चेरी टेबलेट के बारे में बात करेंगे। चेरी टेबलेट डॉक्टर साहब आपको कब कब रिकमेंड करते हैं, कितनी मात्रा में लिया जाता है, इसके क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और कितने लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं चेरी टेबलेट के बारे में। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें फेरस एस्कॉर्बिट एंड फॉलिक एसिड पाया जाता है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस समय के अनुसार हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अगर हम अभी की प्राइस के बारे में बात करें तो 221 रुपए की 10 टेबलेट आपको मिलती है। अब हम बात करें कि इसको कौन कौन सी कंडीशन में या कब कब आपको रिकमेंड की जा सकती है। जैसे कि कोई महिला को ब्लड की कमी हो रही है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, किसी को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, किसी को B9 की कमी है, किसी के आरबीसी घट रही है, तो इन सभी कंडीशंस में इसको प्रेफर किया जाता है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर का कलर चेंज हो जाता है। जब हम उठते हैं या जमीन पे बैठे हैं और अचानक से हम खड़े हो रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, ऐसा लगता है सर घूम रहा है या सर भारी हो रहा है। कई बार हमें चलने में सांस फूलती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते क्योंकि बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है। उसका कारण ये रहता है कि बॉडी में ब्लड की कमी होने के कारण ऑक्सीजन लेवल डाउन पड़ने लगता है, जिससे कि हमारे पूरे ऑर्गन्स पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। उसी के कारण हमारी आंखों में अंधेरा छाता है या फिर हम जब चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमारी सांस फूलती है। तो इन सभी कंडीशंस में इस टेबलेट को रिकमेंड किया जाता है। साथ ही जिन महिलाओं को खून की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ये दवाई दी जाती है और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, चलने में चक्कर आते हैं, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, हाथ पैर कपकपाते हैं या फिर हाथ पैर की जो उंगलियां एकदम कड़क पड़ जाती है, तो ये सब खून की कमी के कारण होता है। कई सारी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती है बट नहीं हो पाता है। तो एक तो शरीर में खून की कमी रहती है जिसके कारण पीरियड खुल के नहीं आते या पीरियड इनरेगुलर हो जाते, कभी भी टाइम पे नहीं आते। और इसके साथ ही फोलिक एसिड भी रहता है, यानी कि B9 भी रहता है। तो जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है या प्लानिंग करती है तो हम लोग 3 महीने पहले से फोलिक एसिड की टेबलेट उनको शुरू करवा देते हैं। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और जो प्रेगनेंसी में दी जाती है तो प्रेगनेंसी में काफी लंबे समय तक चलती है, यानी कि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हर महीने आपकी मेडिसिन चेंज कर दी जाती है। पर जो भी महिला प्रेग्नेंट रहती है उसको 9 महीने तक आयरन कैल्शियम चलता है प्लस फोलिक एसिड, तो आपको 9 महीने तक की प्रेगनेंसी में दी जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक हमें पोषण की जरूरत रहती है। और जैसे अगर ब्लड की कमी होती है तो प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। डिलीवरी के टाइम आपकी खून की कमी रहती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और डिलीवरी के दौरान भी हमें ब्लड जाता है, तो उस दरमियान भी डॉक्टर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए 9 महीने तक इसको चलाया जाता है। जैसे आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो पोस्ट ऑपरेशन भी इसको दिया जाता है। और जैसे किसी ने मेडिकल एबॉर्शन करवाया या सर्जिकल एबॉर्शन करवाया और कोई महिला के पीरियड्स नहीं आ रहे, तो सभी कंडीशंस में ब्लड की पूर्ति करने के लिए इस टेबलेट और सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हो रही है या जो होने वाली है उससे बचाया जा सके। ये टेबलेट एंड सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जो पेशेंट एग्री होता है, या तो कोई सिरप लेना चाहता है या कोई टेबलेट लेना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब हम बात करें कि इसकी कितनी मात्रा हम ले सकते हैं। तो अगर टेबलेट के बारे में हम बात करें तो जनरल पेशेंट के लिए एक टेबलेट सफिशिएंट रहती है, सुबह खाने के बाद में आप ले सकते हैं। और सिरप के बारे में अगर हम बात करें तो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है, दोनों टाइम, खाली पेट इसको नहीं लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आपको खाली पेट लेना है तो ही आप ले सकते हैं, अन्यथा कभी भी कोई भी मेडिसिन को खाली पेट लेने की जरूरत नहीं रहती है।
क्योंकि अगर आप खाली पेट लेते हैं तो फिर इनके साइड इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये जो मात्रा रहती है ये आप कभी कभी आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। कई बार पेशेंट को 2 टेबलेट्स भी देते हैं, एक सुबह एक शाम को खाने के बाद में। बट अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 टेबलेट से भी काम चल जाता है, परंतु जो सिरप रहती है उसको 2 टाइम लेना ही पड़ता है क्योंकि फिर उसमें डोजेस कम पड़ते हैं। अब हम बात करें कि कितने लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप 2 महीने 3 महीने तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू। बट जो प्रेग्नेंट लेडी से रहती है उनके पूरे 9 महीने तक ये दवाइयाँ चलती है एंड डिलीवरी होने के बाद में भी 6 महीने तक ये दवाइयाँ दी जाती है। तो वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है या नहीं है। जब भी लेना है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अब हम बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो चेरी एक्सिटी जो टैबलेट रहती है इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते। बट इसमें जो कंटेन है, अगर आपको उससे एलर्जी है या फिर आपको इसको लेने के बाद में नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग आती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, पेट साफ नहीं होता है, कभी कभी पेट में दर्द उठता है या बार बार इसकी डकारें आती है, जो मल है वो काला हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये समस्या दिनों दिन बढ़ती है तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि ये दवाई किसी किसी को सूट ना हो, बट जनरली अगर हम 10 पेशेंट को दे रहे हैं तो 8 को तो ये सूट होती है। कोई कोई रेयर केसेस में जिनको की एलर्जी हो या कोई साइड इफेक्ट दिखते हो, तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, दवाई को रोक सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि चेरी एक्सिटी टेबलेट के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।